वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 22। इसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में आपको इंटीजर्स पढ़ना है। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होता है। एक्सरसाइज 4A में एन इंटीजर्स इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। होल नंबर पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में भी मैंने बताया था। इसमें आपको इंटीजर्स पढ़ना है। तो इंटीजर्स जो है ये होल नंबर्स ही होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को शामिल करते हैं तो वो इंटीजर्स बनता है। एग्जांपल 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0। ये आपको इंटीजर्स हो गया। टाइप ऑफ इंटीजर्स में आप पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स में स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4, -6 पढ़ेंगे। ये आपको नेगेटिव इंटीजर्स होगा जिसमें माइनस का साइन लगा हो, जिस नंबर्स के पहले माइनस साइन लगा हो, जिस संख्या के पहले, तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो इंटीजर्स होता है तो जीरो जो है ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये ना नेगेटिव इंटीजर्स है और ना पॉजिटिव इंटीजर्स है, ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। आराम तो भी करिए। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4A में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइंस। नंबर्स लाइन पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद जीरो को बीच में मिडिल में रखते हैं और जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है उसको जीरो के राइट साइड लिखते हैं। उसका जो मतलब ये आप जो स्पेस देते हैं एक इंटीजर्स और दूसरे इंटीजर्स के बीच, वो सेम होना चाहिए। और जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स होता है वो जीरो के लेफ्ट साइड रहता है। तो ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पीछे भी बताया था कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो जीरो के जितने राइट साइड आप इंटीजर्स लिखते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हो, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन 0 और ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0। जैसे आप यहाँ पे सीख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 is greater than 1, 3 is greater than 2, 4 is greater than 3, 5 is greater than 4, 6 is greater than 5 और 7 is greater than 6। उसी तरह जब इधर आप आते हो तो 0 is greater than 1। 0 जो है वो -1 से बड़ा है। 0 is greater than, यानी कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वह 0 से छोटे होते हैं, लेस होते हैं, कम होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो इधर अगर आप देखते हो तो -1 इज ग्रेटर देन 0, -2 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4, और -4 इज ग्रेटर देन -5 और -5 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि -1 -2 से बड़ा है। जीरो जो है 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे लिखे हैं कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर सिंस 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो है वह पॉजिटिव नंबर है, प्रत्येक पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, इसलिए 0 को पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट साइड लिखते हैं। दूसरा है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 is greater than every negative integer, so since 0 is the right of every negative integers, मतलब 0 जो है वह प्रत्येक
निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, इसलिए 0 को निगेटिव इंटीजर्स के लेफ्ट में राइट में लिखते हैं। 0 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट और निगेटिव इंटीजर्स के राइट, यानी कि मिडिल में इसको लिखा जाता है। और इस तरह से इसका जो दोनों का ये होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। तो ये देख लीजिए -1 और 1 ये दोनों सेम 0 से सेम डिस्टेंस पे लिखा हुआ है। 0 से राइट साइड में 1 है और 0 के लेफ्ट साइड में जो है -1 है। तो -1 और 1 ये दोनों ऑपोजिट हो गया। -1 इज ऑपोजिट टू 1, -2 इज ऑपोजिट टू 2, -3 इज ऑपोजिट टू 3। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 0 से सेम डिस्टेंस पर दोनों साइड बहुत साइड ही स्थित होते हैं। इधर -1 है, इधर 1 है, सेम डिस्टेंस पे 0 के बाद ये 1 आता है और 0 के लेफ्ट साइड जो है वो आपका -1 होता है। तो -1 इज अपोजिट ऑफ 1, -2 इज अपोजिट टू 2, -3 इज अपोजिट टू 3। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक्सरसाइज पे अब आएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बोला राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चंस आपका दिया है उसका अपोजिट आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है एन इंक्रीज ऑफ ए। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। तो हम इसका आंसर लिखेंगे अ डिक्रीज ऑफ ए। एक और क्वेश्चन से एग्जांपल आपके क्वेश्चन से है 4 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 10 किलोमीटर अबव सी लेवल। अबव यानी कि अबव का मतलब होता है ऊपर, इसका अपोजिट क्या होगा? बिलो। तो यानी बिलो, तो इसका लिखेंगे 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स है इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस साइन या माइनस साइन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चंस लिया है। ये कह रहा है कि ए गेन ऑफ ₹600। गेन का मतलब होता है फायदा, मतलब प्रॉफिट होना, फायदा होना। तो जब भी किसी को 600 रुपया अगर फायदा होता है तो वो उसका प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पास फायदा हो गया। अगर वही यहाँ लिखता है अ लॉस ऑफ 800, लॉस मतलब होता है हानि होना, यानी कि घट जाना। जब भी मान लीजिए आप कोई व्यापार करते हो, उसमें अगर आपको 800 रुपये का हानि होता है तो वो आप उतना रुपया आपका खत्म हो जाता है, यानी कि वो आप माइनस साइन इसका देंगे। तो इसमें आपको प्लस माइनस साइन लगाना है और इसमें अपोजिट लिखना है। तो क्वेश्चन देख लेंगे कि इसमें क्या है, उसका अपोजिट लिख देंगे। जैसे कि इंक्रीज ऑफ 8 बोला तो हमने इसका इंक्रीज का अपोजिट हो गया डिक्रीज ऑफ 8। अगर यहाँ पे अबव लिखा है तो अबव का मतलब होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको बिलो, यानी कि नीचे। अबव का मतलब के ऊपर और बिलो का नीचे। यहाँ पे आपने देखा गेन है, यानी कि ये प्लस हो गया उतना रुपया। अगर लॉस में दिया है तो ये हानि हो गया, यानी कि ये इसका माइनस हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि मेक द फॉलोइंग इंटीजर्स मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो क्वेश्चन से यहाँ पे -5 को मार्क्स करना है आपको नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, मिडिल में इसके 0 को इंडिकेट करेंगे। उसके बाद उस 0 के राइट साइड जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और लेफ्ट साइड जो है उस पर माइनस निगेटिव इंटीजर्स को करेंगे। अब इसमें आपको -5 इंडिकेट करना है, तो मैंने यहाँ पे -5 इंडिकेट कर दिया। तो सो इस तरह से आपका जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है आपका सेम है। एक में कह रहा है कि आप लार्जर नंबर कौन है वो सिलेक्ट करें और 5th नंबर क्वेश्चन में आपको स्मॉलर नंबर को सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है 0 और -2, इस दोनों में बड़ा कौन है? तो 0 इज ग्रेटर देन -2, क्योंकि एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि
every negative number is less than 0 और every positive number is greater than 0। तो यहाँ पे 0 और -2 के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे 0 is greater than -2 होगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर एक क्वेश्चन हमने लिया है -26 और 12। तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं कि 12 is greater than -26, क्योंकि every positive number is greater than negative number, तो 12 is greater than -26। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, मतलब दो इंटीजर्स है उसके बिटवीन बीच में कितने आते हैं इंटीजर्स वो लिखना है। एक मैंने क्वेश्चंस लिया -3 एंड 3 के बीच में, तो आप इसी नंबर लाइन में देखिए, ये आपका यहाँ पे -3 है और यहाँ पे आपका +3 है। इसके बीच में कितने इंटीजर्स आ गए, तो -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। तो ये इंटीजर्स इसके बिटवीन आता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ये इसमें भी कंपैरिजन ही है, लेस देन एंड ग्रेटर देन आपको लिखना है। तो यहाँ पे जैसे 0 बीच में खाली जगह दिया हुआ है और 7 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे 231 है और इधर -132 है, तो -132 इज ग्रेटर देन 231 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये एक ही तरह का है, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हम लोग 1 चैप्टर में भी पढ़े थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। ये क्वेश्चन है आपका 5, -7, -2, 0 और 8। तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना होता है, तो मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो इसमें सबसे छोटा इंटीजर्स -7 है, इससे बड़ा -2 है, इससे बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 8 है। उसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बताया था ग्रेटेस्ट टू लीस्ट जाना, तो सबसे ग्रेटेस्ट 8 है, उसके बाद 5 उससे छोटा है, इससे छोटा 0 है, 0 से छोटा -2 है और सबसे छोटा जो है -7 है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट राइट द इंटीजर्स व्हिच इज, इसमें जैसे क्वेश्चन देता है आपको 4 मोर देन 6, तो 4 मोर देन 6 यानी कि 6 से 4 अधिक। तो 6 यहाँ पे a 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर 4 अधिक, 4 को ज्यादा, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 मोर देन 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। इसमें और भी क्वेश्चन आता है, जैसे 5 मोर देन 6 अगर बोलता है, -5 मोर देन 6 बोलता है, तो -5 यहाँ पे आ गया और इससे 6 अधिक करना है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ट्रू और फॉल्स है, तो ये आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप उसको बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर से 0, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि सबसे छोटा इंटीजर 0 नहीं होता, और भी इससे छोटे, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, इसलिए हम 0 को स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं मान सकते, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ है, तो -9 है तो भी इसका +9 हो जाएगा, अगर +9 भी है तब भी इसका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन है -9 का वैल्यू क्या होगा, तो +9 होगा। ये कह रहा है कि माइनस इसके बीच में -3 है, इसका ये चूंकि माइनस में है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस यानी कि -3 हो जाएगा। राइट द 5 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -7। -7 से बड़ा 5 इंटीजर्स आपको लिखना है, तो आपको पता है कि -7 इज लेस देन -6, माइनस मतलब इससे जो छोटा होगा माइनस में नेगेटिव में वो इससे छोटा होगा, तो -6 -5 -4 -3 और -2। इसी तरह से इसका एक दूसरा क्वेश्चन आपको -20 से बड़ा लिखना है, लेस छोटा लिखना है, तो -20 से छोटा -21 हो जाएगा, -22 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 को
लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4A कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप पूछ लेंगे हमसे। ये मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे यहाँ फ़ोन करेंगे, हम आपको बताएंगे। थैंक यू।